गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्चर्स। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो जब आपसे डिफरेंस पूछा जाता है बड़े सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले उसको डिफाइन किया करो, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया करो, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया करो, उसके डिजाइन के बारे में बताया करो, उसकी आपकी माउंटिंग के बारे में बताया करो और आप उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। तो 5 से 6 अगर आप डिफरेंस अच्छे से लिख देते हैं तो आपका अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं किससे, डेफिनेशन से। सबसे पहले अगर मैं कहूँ डिफाइन करो कि जिग क्या होता है, तो ध्यान रखो बच्चों, जिग जो होता है वो 2 काम करता है और जो आपको वर्क फिक्सचर जो होता है वो 1 काम करता है। ध्यान रखना भाई, जिग 2 काम कौन सा था, होल्ड द वर्क पीस एंड गाइड द कटिंग टूल। होल्ड द वर्क पीस एंड गाइड द कटिंग टूल, दोनों काम कौन करता है, आपका जिग करता है। फिक्सचर क्या करता है, होल्ड करता है, मेनली होल्ड एंड लोकेट द वर्क पीस, डू नॉट गाइड द कटिंग टूल। फिक्सचर फिक्सचर क्या होता है, जैसे यार आपका बेंच वाइज, मशीन वाइज, ये आपके फिक्सचर्स हैं जिसमें आप वर्क पीस को होल्ड करते हो बिफोर मशीनिंग। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आप वर्क पीस को होल्ड करते हो, किसके अंदर करते हो, फिक्सचर को करते हो। तो आपने वर्कशॉप में काम किया होगा यार, आपने बेंच वाइज या मशीन वाइज दिखी हुई, वो क्या है, फिक्सचर है यार। तो उसका कटिंग टूल से कोई लेना देना नहीं है। कटिंग टूल का लेना देना किससे है, आपका जिग से है। जिग दैट hold the workpiece and guide the cutting tool, fixture that hold and locate the workpiece। ठीक है, सिंपली। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो ड्रिल कहां पे यूज होता है, आपका जिग कहां पे यूज होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में, बोरिंग में, रीमिंग में, आपका टैपिंग ऑपरेशन में। इसके अंदर कौन यूज होता है, जिग यूज होता है। और जो आपका जैसे मिलिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने वर्क पीस को क्या करते हो, टेबल के ऊपर जो आपकी वॉइस होती है उसके अंदर आप क्या करते हो, फिक्स करते हो। ठीक है, ऐसे ही आप जो अपने ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ वहां पे भी आपने क्या करते हो, वर्क पीस को क्या करते हो, पहले आप फिक्स करते हो। टेबल के ऊपर क्या होती है, आपकी वॉइस होती है, उसके अंदर आप क्या करते हो, उसको फिक्स कर देते हो। तो फिक्सचर कहां पे यूज होता है, आपका मिलिंग में, आपका ग्राइंडिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, फिक्सचर आपका यूज होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो लाइट इन वेट होता है, लाइट इन कंस्ट्रक्शन कौन होता है, आपका जिग होता है, बहुत लाइट होता है। ठीक है, लेकिन जो फिक्सचर होता है वो हैवी इन कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि वहां पे यार मैंने कहा ना आपको क्या है, वर्क पीस को होल्ड करना है, वहां पे क्या फोर्सेस लगेंगे। जब आपका मशीन ऑपरेशन होता है उसको होल्ड करना पड़ेगा, फोर्सेस को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपका क्या हो जाए, कंस्ट्रक्शन क्या कैसे होनी चाहिए, फिक्सचर्स की हैवी होनी चाहिए और वहां पे आपकी कैसी होती है, लाइट होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो माउंटिंग की बात की जाए तो जो आपका जिग होता है वो परमानेंटली फिक्स नहीं होता, माउंट नहीं होता मशीन के ऊपर। लेकिन जो आपका फिक्सचर होता है वो टेबल, मशीन टेबल के ऊपर क्या होता है, परमानेंटली हम उसको फिक्स कर देते हैं। मतलब अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। और किसकी बात है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है भाई, जो आपका जिग होता है वहां पे आपको 2 काम करने होते हैं। जहां पे 2 काम करने होंगे वो कॉम्प्लेक्स होगा यार, जहां पे मुझे 1 काम करना होगा वो सिंपल होगा। अगर मुझे केवल होल्डिंग करनी है, होल्डिंग कौन करता है, आपका फिक्सचर करता है, तो वो क्या हो गया, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, नहीं है ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स। और जो आपका टूल को भी गाइड करेगा और होल्ड भी करेगा तो वहां पे क्या होगा, सिस्टम कॉम्प्लेक्स होएगा, सीधी सी बात है यार। माउंटिंग की बात होगी, कंस्ट्रक्शन की बात होगी है, एप्लीकेशन की बात, एग्जांपल जैसे आपका ड्रिल जिग की बात होती है। ड्रिल जिग क्या होता है, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, तो वहां पे टूल को गाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे जिग को यूज करते हैं, ड्रिलिंग जिग को हम यूज करते हैं भाई। ठीक है, और जो भी मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था क्या है, ड्रिलिंग के लिए किया था आपका जो मिलिंग फिक्सचर होता है, मिलिंग फिक्सचर जो मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपका मिलिंग करना है, आपका ग्राइंडिंग करना है। मिलिंग के लिए जो आपकी टेबल होती है यार, मिलिंग ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया होगा, वहां पे आपकी टेबल की मूवमेंट होती है इस तरह। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, आपका एक फिक्सचर लगा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, वर्क पीस को रखते हो, आपका टूल क्या होता है, स्टैटिक होता है, रोटेटरी होता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, फोर्सेस को टॉलरेट करना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे फिक्सचर का यूज करना पड़ता है। तो एक आपका वो क्या होगा, एक एग्जांपल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल था यार। 5-6 पॉइंट आप याद करो, डेफिनेशन बताओ, एप्लीकेशन कहाँ का यूज होती है, फिर आपको उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसका डिजाइन कैसा है, उसकी फिर माउंटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, आपका एक डिफरेंस आप उसको बता सकते हो, मतलब एग्जांपल आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो यही होगा ना, कॉम्प्लेक्स हो गया, माउंटिंग्स हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया, दैट्स इट यार। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत आराम से, ध्यान से, प्यार से कीजिएगा, आराम से आपके नंबर फुला सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।